हेलो माइकल ड्रामा एपिसोड 5 में जब वह लोग एक दूसरे को देखते हैं तो आंट यीशिन से पूछने लगती है कि ये तो वही लड़की है ना जो हमें मॉर्निंग में मिली थी। झाओ अपने डैड से पूछती है, क्या आपने मुझे कहा कि आप घर किराए पे दे रहे हो? देन झाओ के डैड बताते हैं, ये किराएदार आंट योंग है। झाओ ये सुनकर हैरान होती है। डैड बताते हैं कि पहले किराएदार की एक पागल बेटी थी जो हमेशा स्कूल में रहती है, इसलिए उसे किराए के घर की ज़रूरत नहीं है। वे झाओ की बात कर रहे होते हैं। झाओ आंट के पास जाकर उन्हें बताती है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मैं उसकी सीनियर हूँ। देन वे यीशिन को धक्का देते हुए बात करने के लिए लाती है। आंट और अंकल दोनों खुश होते हैं कि वे क्लासमेट्स हैं। झाओ यीशिन से पूछती है, क्या चल रहा है, क्या तुमने घर देखना नहीं छोड़ा? वे बताता है कि मुझे भी नहीं पता था, आंट ने कॉल करके बताया कि मुझे घर मिल गया है। वे झाओ से पूछता है कि वे तुम्हारे डैड हैं और तुम यहाँ रहती हो? झाओ बताती है कि ये घर रेंट का है। देन यीशिन को लगता है कि झाओ ने ही आंट को ये घर दिखाया है। झाओ मना करती है, तुम्हारा ऐसा सोचना बेकार है, और अपने डैड को गरम दिल वाला बताती है। वे यीशिन को सोचने को कहती है कि क्या करना है। देन वे दोनों एक साथ बताने को मना करते हैं। झाओ बाहर झाँकती है। देन यीशिन को धीरे बोलने को कहती है। झाओ को डर होता है कि आंट झाओ के बारे में सोचेंगी कि वह यीशिन के पैसों पर नज़र रखती है और वह ब्रोकर बनने का दिखावा कर रही थी। यीशिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ जो उन्हें बताऊंगा? झाओ कहती है, आंट मुझसे पूछेंगी तो मैं बता दूंगी कि मेरा एक क्लासमेट वहाँ काम करता है, मैं हेल्प करने गई थी। देन वे यीशिन से पूछती है, तुम क्या बताओगे? वह बताता है, मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये चोट बास्केटबॉल खेलते समय लगी। झाओ हंसते हुए पूछती है, क्या तुम अपनी आंट को सच बताने से डरते हो? तो यीशिन पूछता है, क्या तुम नहीं डरती? दोनों को आंट से डर लगता है। देन सीन दिखाते हैं, आंट को वह घर पसंद आ जाता है। वे उसका मंथली रेंट पूछती है। झाओ के डैड सोचने लगते हैं तो आंट को लगता है कि वहाँ का रेंट 10,000 युआन है, पर वे हंसते हुए बताते हैं कि नहीं, इतना रेंट नहीं है, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, तो इसका रेंट 1,200 युआन है। आंट ये सुनकर हैप्पी हो जाती है कि इतना कम रेंट है। इधर झाओ यीशिन से कहती है कि ये मेरी वजह से चोट लगी है, ये मेरी फॉल्ट है, पर मैंने इसके बदले तुम्हारा काम कर दिया है। वह उसे कोई और घर ढूंढने को कहती है। यीशिन पूछता है, तुम लैंडलॉर्ड नहीं बनना चाहती? और यही मैं चाहता हूँ। देन सीन दिखाते हैं, झाओ अपने डैड पर गुस्सा करते हुए पूछती है, मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए आपने घर किराए पे दे दिया? वह उनसे पूछती है कि आप कहाँ रहोगे? झाओ के डैड बताते हैं, मैं रेस्टोरेंट में रहूँगा। तुम हमेशा कहती हो कि मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है, तो मैं इस समय यहाँ रहूँगा। अगर कोई आधी रात को दरवाजे पर नॉक करेगा तो मैं सामान बेच सकता हूँ, और मॉर्निंग में भी। झाओ लियो के बारे में पूछती है, वह कहाँ रहेगा? डैड बताते हैं कि हम एक साथ सो सकते हैं क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं। झाओ को वह रेंट कम लगता है तो डैड बताते हैं कि बेबी गर्ल चिंता मत करो, मिस यांग संगाई से हैं, वह बहुत भरोसेमंद है। दूसरे सीन में यीशिन अपनी आंट से पूछता है कि आपने वह घर को 1 साल के लिए किराए पर लिया है? आंट इस पर हाँ करती है क्योंकि झाओ का घर आंट को अच्छा और सस्ता दोनों लगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह घर यीशिन के स्कूल के पास होता है। देन वे यीशिन से उदास होकर कहती है कि मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ आई हूँ। आंट यीशिन की देखभाल करती है क्योंकि यीशिन के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और ऐसा लगता है अगर यीशिन को कभी कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। सीन चेंज होता है। इधर सभी स्कूल के क्लब्स की मीटिंग होती है, पर झाओ और यीशिन अपने ही बात करने में लगे होते हैं कि आंट को वापस भेजने का सलूशन निकालने को एक दूसरे से कहते हैं। उनके स्कूल के सभी क्लब्स को संभालने के लिए एक नए सर आते हैं। वे ख़त्म होते ही वे ऑफिस आते हैं और वहाँ पर भी उनकी बातें चालू रहती हैं। तभी वहाँ लूहान आता है और यीशिन को वहाँ से चलने को कहता है, पर यीशिन नहीं जाता तो वे झाओ से कहने लगता है कि तुम मेरे ब्रो को यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। झाओ गुस्से में कहती है, तुम मुझसे पूछो उसे कहाँ रहना है। देन यीशिन लू से मना करता है कि हम अगली बार फिल्म क्लब के बारे में बात करेंगे, मेरा आज मूड नहीं है। लू वहाँ से चला जाता है। झाओ उसे अपने पास बुलाती है। देन यीशिन बताता है कि
किसी को भी नई जगह आने पर किसी न किसी चीज़ से दिक्कत होती है, जैसे कोई खाने में अदरक और लहसुन पकाता है। झाओ कहती है ये छोटी सी बात है, तो यीशिन बताता है जैसे जब मैं नहाता हूँ तो शायद ही मैं कभी बाथ हाउस जाता हूँ। ये सुनते ही झाओ को एक आइडिया आता है। वे वहाँ से बोलकर चली जाती है कि ये मुझ पर छोड़ दो। यीशिन को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया। झाओ घर पहुँचती है। वे यीशिन को मैसेज करती है कि मैं एक्शन करने जा रही हूँ, मेरी गुड न्यूज़ का वेट करो। देन वह आंट को बाथ हाउस में चलने के लिए कहती है, पर आंट मना करती है कि मुझे बाथ हाउस में अच्छा नहीं लगता। तो झाओ उन्हें समझाती है कि हर चीज़ के लिए पहली बार होता है, आपको इसका अनुभव करना होगा। और वह आंट को यह भी बताती है कि नॉर्थ ईस्ट में पीठ रगड़ने का रिवाज है। अगर आप यहाँ लॉन्ग टाइम तक रहना चाहती हैं तो आपको इसकी आदत डालनी होगी। आंट मान जाती है। देन दिखाते हैं यीशिन अपने ऑफिस में ही होता है। वह झाओ की गुड न्यूज़ का वेट कर रहा होता है। इधर सीन दिखाते हैं आंट तो बात लेकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें वे स्पा जैसा लगता है। बेचारी झाओ का प्लान फेल हो जाता है। आंट को वह इतना अच्छा लगता है कि वह यहाँ कई और सालों तक और रह सकती है। देन झाओ बाहर आती है। वह अपसेट होती है कि मैंने गड़बड़ कर दी और वह यीशिन को क्या बताएगी। वह यीशिन से पूछती है तुम अभी स्टूडियो में ही हो, मैं आ रही हूँ। यीशिन यस कहता है। वह वहाँ पहुँचती है तो तभी यीशिन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। झाओ अपनी बात बताने लगती है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, पर यीशिन को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता है। वह अपने सामान को बैग में रखता है और वहाँ की लाइट ऑफ करके बाहर जाके लॉक लगाकर चला जाता है। झाओ ये देखकर दरवाजे के पास जाती है, उसे खोलने की कोशिश करती है। देन उसे खिड़की से जोर जोर आवाज़ लगाती है, पर यीशिन तो बाहर आकर झाओ का वेट करने लगता है। इधर झाओ दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाती है। यीशिन झाओ को मैसेज करता है तुम आ रही हो। इधर झाओ अपना फ़ोन निकालती है तो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। तो झाओ अपना चार्जर बैग में ढूंढती है। उसे पावर बैंक तो मिलता है पर उसका वायर नहीं होता। यीशिन वेट करके वहाँ से चला जाता है। इधर झाओ यीशिन के सामान में वायर ढूंढती है, पर उसे वहाँ कोई वायर नहीं मिलता। वह फ्रस्ट्रेट होकर यीशिन का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। इसी सीन पर यह एपिसोड 5 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।